नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज मंच और मैं हूं विशाल वैभव। आज जो है जदयू कार्यालय में जो है प्रेस वार्ता किया गया है, जहां मौजूद है जदयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार, अनुप्रिया पटेल, अरविंद सिंह निषाद और अन्य जो है उनके साथ मौजूद हैं। कहीं ना कहीं आज इस प्रेस वार्ता के दौरान जो है तेजस्वी यादव जो कि यात्रा पर निकलने वाले हैं, उस यात्रा को लेकर एक सवालिया निशान खड़ा किया है जदयू के मुख्य प्रवक्ता ने और सीधा रूप से आर्थिक रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा है चरवाहा विद्यालय और जितने भी जो घोटाले हुए हैं लालू राबड़ी के शासनकाल में, उस शासनकाल को याद दिलाते हुए जो है उन्होंने प्रेस वार्ता कर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पर निशाना साधा है। क्या कुछ कहा है इस प्रेस वार्ता में जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने, छोड़ जाते हैं आपको इस प्रेस वार्ता के साथ। बने रहिए न्यूज मंच के साथ। न्यूज मंच के लिए नीरज कुमार के साथ विशाल वैभव, पटना। साथ में हमारे मेरे गार्जियन स्वरूप माननीय विधान परिषद सदस्य माननीय नीरज कुमार सर, बड़ी बहन प्रदेश प्रवक्ता महिला प्रकोष्ठ की अध्यक्ष भारती मेहता दी और साथ ही बड़े भाई प्रदेश प्रवक्ता अरविंद निषाद भैया, हम सभी आप सभी इलेक्ट्रॉनिक एवं प्रिंट मीडिया के साथियों का स्वागत करते हैं। आज जिन विषयों के साथ में हम उपस्थित हैं वह विषय बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी ने जिस तरह से अपनी दूरगामी सोच को प्रस्तुत किया है और बिहार के तमाम लोगों के लिए स्वास्थ्य व्यवस्था का किस तरह से उन्होंने अपने दूरगामी सोच से उसको व्यवस्थित किया है कि आज बिहार में बिहार वासी ही नहीं, हमारे बगल के राज्य के लोग भी और बाहर विदेशों के भी लोग यहाँ आकर करके अपनी स्वास्थ्य व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए, इलाज कराने के लिए बिहार में आते हैं। और यह विषय क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी ने जिस तरह से बिहार की हर तरफ चौमुखी विकास की है, उस विकास में स्वास्थ्य व्यवस्था की भी जो महत्वपूर्ण भूमिका रही है और यह व्यवस्था सुधर पाई है, तो बस हमारे मुख्यमंत्री जी की सोच के कारण और उनकी इच्छा शक्ति के कारण। इसी विषय पे स्वास्थ्य की व्यवस्था को लेकर के हमारे अभिभावक आदरणीय नीरज सर जी इस पे आज विषय पे बातचीत करेंगे। सर, हमारी पार्टी जनता दल यू के इस संवाददाता सम्मेलन में उपस्थित पार्टी की प्रदेश प्रवक्ता डॉक्टर भारती मेहता जी, पूर्व अध्यक्ष बिहार राज्य संस्कृत बोर्ड, इस कार्यक्रम में सब उपस्थित अति पिछड़ा आयोग के पूर्व सदस्य और पार्टी के सम्मानित प्रवक्ता भाई अरविंद निषाद जी, अनुप्रिया जी डॉक्टर बनने के अभी क्रम में है, अभी पीएचडी का सबमिशन है, इनका प्री सबमिशन हुआ है। आज हमारा संवाददाता सम्मेलन इस विषय पर प्रायोजित है कि नीतीश कुमार जी की सोच, नीतीश कुमार जी का नजरिया, जब जब देश में उनको काम करने का मौका दिया, जनता ने मौका दिया, नीतीश कुमार जी ने बड़ी लकीर खींची। जब भारत सरकार के माननीय नीतीश कुमार जी कृषि मंत्री, भारत सरकार के जब कृषि मंत्री श्रद्धेय अटल जी की सरकार में हुए, तो पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट पटना में उसका रीजनल ऑफिस खुला और हमको बताते हुए गौरव हो रहा है कि देश के अंदर पहली बार जब नीतीश कुमार जी भारत सरकार के कृषि मंत्री बने तो किसान की परिभाषा तय हुई कि किसान किसको कहा जाता है। इसके पहले किसान की परिभाषा तक तय नहीं थी और किसान आंदोलन के प्रणेता स्वामी सहजानंद सरस्वती के नाम पर पुरस्कार प्रारंभ करवाया। नीतीश कुमार जी जब बिहार के मुख्यमंत्री बने तो आपने देखा होगा इधर कि इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज शेखपुरा, वहां रीजनल स्तर पर बिहार, झारखंड, उड़ीसा, पूर्वोत्तर क्षेत्र का जो है उसके लिए आई सेंटर खुला, चक्षु संस्थान खुला। तो बिहार के स्वास्थ्य के क्षेत्र के मामले में एक नजीर है।
चूंकि नकारात्मक दिमाग जब चलता हो तो बातें नकारात्मक निकल करके आती हैं। अब ये बिहार के लिए कितना महत्वपूर्ण विषय है कि IGIMS जैसी संस्था, जो आप तमाम लोग उसको देखते हैं, हमको ये डेटा है और इस डेटा को मैं आपको भेज दूंगा तमाम साथियों को। आप ये समझिए कि बांग्लादेश, नेपाल से भी लोग यहां इलाज कराने के लिए आते हैं। केंद्र शासित प्रदेश अंडमान निकोबार, दादर नगर हवेली, दमन दीव, नागालैंड, पांडिचेरी, बजाप्ता कितने लोग आए इसकी संख्या है। इसके अलावा आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, असम से बड़ी संख्या में मरीज आते हैं IGIMS में इलाज कराने के लिए। छत्तीसगढ़, दिल्ली, गोवा, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल, विभिन्न राज्यों का है। हमारे कहने का भावार्थ यह है कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में जो माननीय नीतीश कुमार जी ने आधारभूत संरचना में बदलाव किया, आज उसका नतीजा है कि लोगों का भरोसा बढ़ा और केंद्रीय मंत्री, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा जी आए और IGIMS के जो चक्षु संस्थान खुला उसका विधिवत उद्घाटन हुआ, लोकार्पण हुआ। इसके अलावा स्वास्थ्य के क्षेत्र में बहुत सारे जो काम हुए हैं, उन कामों को केवल हम संक्षेप में एक दो बिंदु की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं। और राष्ट्रीय जनता दल के नेता माननीय तेजस्वी यादव जी बिहार यात्रा पर निकलने वाले हैं, सुना है। ऐसे उनका यात्रा कभी पूरा नहीं हुआ है, ये ट्रैक रिकॉर्ड बहुत खराब है उनका है। हमारी उम्मीद है कि यात्रा वो पूरा करेंगे, तो हम उनसे यह भी अनुरोध करेंगे कि आपके पिताजी के कार्यकाल में 135 चरवाहा विद्यालय खुला था, तो जरा उसका भी अवलोकन कर लीजिएगा। जाहिर है, इससे अच्छा मौका कब मिलेगा आपको। चरवाहा विद्यालय जाके देख लीजिए और नीतीश जी का मेडिकल कॉलेज भी देख लीजिए। 15 मेडिकल कॉलेज, जिसमें 11 निर्माणाधीन काम चल रहा है। ये आर्थिक सर्वेक्षण की रिपोर्ट है, मेरी रिपोर्ट नहीं। GNM कॉलेज, बेटी नर्सिंग में दक्षिण भारत की बेटी मिलती थी। यहां तमाम वरीय लोग यहां पर बैठे हुए हैं। हॉस्पिटल में बिहार की बेटी नर्सिंग सुविधा देते नहीं मिलती थी। आज ऐसा कोई हॉस्पिटल नहीं है जहां बिहार की बेटी नहीं मिल रही है। ANM कॉलेज 65, पारा मेडिकल 28, तो ये सब भी देख लेना चाहिए। चरवाहा विद्यालय भी, उसकी सूची भी हम प्रेषित कर देंगे कि भाई चरवाहा विद्यालय भी है, वहां हम क्या काम अभी कर रहे हैं, तो जरा बताइएगा ना भाई। रोजगार की बात आप करते हैं और हम यह भी बता रहे हैं, ये हमारी रिपोर्ट नहीं, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे की रिपोर्ट 5 की रिपोर्ट है कि बिहार में 2273 लोगों पर एक डॉक्टर है, तेलंगाना में 4413 पर, छत्तीसगढ़ 2549 पर, और बिहार, झारखंड, राजस्थान, छत्तीसगढ़, हिमाचल, हरियाणा, पंजाब, कई राज्यों से डॉक्टर और की जनसंख्या के अनुपात के मामले में बिहार आगे है। तो यह बिहार के लिए तो महत्वपूर्ण विषय है। और तब बिहार आगे है जब मान्यवर लालू प्रसाद जी के शासनकाल में बोहनी के लिए भी एक मेडिकल कॉलेज बिहार में नहीं खोला इन्होंने। गलती से भी चरवाहा विद्यालय तो ही खोलते थे, मेडिकल कॉलेज से न जाने क्यों घृणा थी इनको। मेडिकल कॉलेज, ANM कॉलेज, इन चीजों से कोई सरोकार इनका नहीं था। और आप देखे होंगे कि अभी पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल का पुनर्निर्माण हो रहा है और कहा जाता है कि एशिया का दूसरा बड़ा हॉस्पिटल बनने जा रहा है। हॉस्पिटल नहीं नीतीश कुमार जी बनाते हैं, कितने दूरगामी सोच के हैं कि जाने का रास्ता भी मेरीन ड्राइव भी बना के दिखा दिया। अब PMCH जाने के लिए निर्बाध रूप से पुल भी बन रहा है। अब लोग को नजर ही नहीं आता है, बहुत लोग को नजर नहीं आता है सब। इसी के लिए ना हम लोग आई इंस्टीट्यूट खोले कि जाइए आंख का एकदम पक्का पक्की जांच करा लीजिए। मेरीन ड्राइव नजर नहीं आता है, मेडिकल कॉलेज नजर नहीं आता है, GNM कॉलेज नजर नहीं आता है,
एएनएम कॉलेज नजर नहीं आता है, पारा मेडिकल कॉलेज नजर नहीं आता है, तो 9 पूर्वोत्तर राज्यों का सबसे बड़ा आई इंस्टीट्यूट हमने इसलिए खोला है कि वैसे लोग जिनको दिखाई कम पड़ता है विकास, वो जाके एकदम अत्याधुनिक मशीन से लैस किया है उसको पूरे देश का। और हमको तो गौरव है कि भाई एम्स के आई इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर रहे डॉक्टर राजवर्धन आजाद जी को नीतीश कुमार जी ने विधान परिषद का सदस्य नामित किया है। आई पर बहुत ध्यान रहता है, आंख पर, क्योंकि बहुत लोग को दिखाई नहीं पड़ता है विकास। तो जाके एकदम जांच कराइए आई इंस्टीट्यूट शेखपुरा में, और 5 रुपया लगेगा। मैंने 4.5 रुपया में चरवाहा विद्यालय में पढ़ता था, सभी जानते हैं कि नहीं आप लोग? 4.5 रुपया महीना में चरवाहा विद्यालय में लोग पढ़ते थे। हम पॉलिटेक्निक पढ़ा रहे हैं 5 रुपया में, आंखों दिखा देंगे 5 रुपया में। तो हमारे कहने का भावार्थ यह है कि नीतीश कुमार जी ने जो काम किया है कृषि के क्षेत्र में, पूर्वोत्तर भारत में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का क्षेत्रीय कार्यालय खोल करके विकास की एक नई लकीर खींची थी। अब स्वास्थ्य के क्षेत्र में आईजीआईएमएस में रीजनल रिसर्च इंस्टीट्यूट, रीजनल आई सेंटर खोल करके जो पूर्वोत्तर भारत का है, और उसके पहले जब स्पेशलाइजेशन इसका हुआ, हॉस्पिटल खुला, उसके पहले का मैं डेटा दे रहा हूं। 2023 तक का डेटा है कि देश के विभिन्न राज्यों के लोग, देश के विभिन्न केंद्र शासित प्रदेश, विदेश, वहां के भी मरीज आकर करके आईजीआईएमएस में इलाज करा रहे थे। और अब तो मेरा स्पेशलाइजेशन सेंटर खुल गया है, तो हम उम्मीद यह करते हैं कि राजनीति में विरोध होना चाहिए, लोकतंत्र में विरोध पक्ष मजबूत होना चाहिए, लेकिन विरोध पक्ष के लोगों का आंख सही होना चाहिए। आंख में अगर कुछ दिक्कत हो, बगैर संकोच के जाति धर्म से ऊपर उठ करके सबका इलाज होगा। सब लोग जाइए वहां इलाज भी कराइए, और आभार संकल्प यात्रा के पहले जरूरी जांच करा लीजिए, तब न जाके देखिएगा समस्तीपुर में क्या किया है, मुजफ्फरपुर में क्या किया है, वैशाली में क्या किया है, मधेपुरा में कहा किया है। ऐसे आंधी पानी आता है तो इनका बंद हो जाता है यात्रा, बर्दाश्त नहीं होता है गर्मी। गर्मी भी समझिए ना कैसा है, उम्मस भरा गर्मी है। तो राजनीति में जो उम्मस पकड़े हुए लोगों को, उन लोगों से हम अनुरोध करेंगे कि जाके दर्शन कर लीजिए। और इंदिरा जी के नाम पर है, जो पुरखों का सम्मान, नीतीश कुमार जी की राजनीति का संस्कार है, राजनीतिक मतभेद नहीं ऐसे सवालों पर। देश के पूर्व प्रधानमंत्री श्रद्धेय इंदिरा जी की शहादत हुई आतंकवाद के खिलाफ, और उनके नाम पर संस्थान है, उसके विकास में भी नीतीश कुमार जी ने कोई कोर कसर नहीं छोड़ा। और केंद्र सरकार ने जो विशेष पैकेज हमको दिया है स्वास्थ्य के क्षेत्र में, उसका हम बेहतर इस्तेमाल विभिन्न संस्थाओं को बनाकर कर रहे हैं। डेटा तो बहुत बड़ा है, और हम चिंता केवल इसी का नहीं करते, हम तो चिंता नई पीढ़ी का करते, वोट की चिंता करते हैं। हम वोट के लिए राजनीति करते हैं। आप देखिए बिहार के अंदर में क्या हालात था, बच्चों के हृदय में छेद हो जाता था, उसका इलाज नहीं करा पाते थे गरीब लोग। वोट की चिंता हमने नहीं किया, हमने कहा कि इंदिरा गांधी हृदय रोग संस्थान, आयुर्विज्ञान संस्थान में ये दोनों जगह सारी सुविधा उपलब्ध है। 16 फरवरी 2024 तक 3125 बच्चों की जांच की गई, और 1161 बच्चों का सफलतापूर्वक ऑपरेशन किया गया। और इसके लिए हम लोगों ने बाल हृदय योजना चलाई। प्रशांति मेडिकल सर्विसेज एंड रिसर्च फाउंडेशन अहमदाबाद के साथ एमओयू किया, और मरीज और उनके साथ जो आश्रित रहते हैं अटेंडेंट, उनको हवाई मार्ग से भेजा जाता है। ये सुविधा माननीय नीतीश कुमार जी ने हर गरीब को दिया कि तुम्हारे बच्चे के हृदय में अगर छेद है तो उसकी चिंता मत करिए। नीतीश कुमार जी राज्य के मुख्यमंत्री हैं, माननीय मंगल पांडे जी राज्य के स्वास्थ्य मंत्री हैं। इसको क्रियान्वित कर करके नीतीश कुमार जी ने स्वास्थ्य के क्षेत्र में एक नजीर पेश किया है।
हाँ, देखिए, अब प्रतिपक्ष, हेलो, के राजनीतिक ज्ञान पर हम सवाल नहीं खड़ा कर रहे हैं। एक ही बात का अनुरोध कर रहे हैं कि कौन दवा आप खाते हैं, जरा बता दीजिए। आप तो नीतीश जी को कहते थे कि हेलो, प्रतिपक्ष के नेता मान्यवर तेजस्वी यादव जी के राजनीतिक ज्ञान पर हम सवाल नहीं खड़ा कर रहे हैं। हम यह जरूर जानना चाहते हैं कि मान्यवर तेजस्वी यादव जी, कौन दवा खाए आप तो यह कहते थे कि चाचा नीतीश जी जैसा कोई राज्य में मुख्यमंत्री हुआ नहीं। विकास की पटकथा नीतीश कुमार जी ने लिखी, सारा वीडियो क्या जानना चाहते हैं, उस दवैया का नाम तो बता दीजिए ना। कि हम सीधे उलट गए, चौपट हो गया। चौपट मतलब हॉस्पिटल में अब कोई मरीज नहीं जा रहा है। मेरिन ड्राइव पर लालू जी के खटाल का गाय घूमता है। मैं लालू जी के गैया का खटलवा घूम रहा है, वहां खटलवा का गाय घूम रहा है। मैंने लालू जी के बारे में मालूम है ना, पटना में 43 बीघा 12 कट्ठा 16 दूर जमीन है। इतना में मॉर्निंग वॉक करते कोई आदमी करेगा तो उसको कोई रोग नहीं पकड़ेगा, एकदम पक्का पक्की है। अरे बिहार की जनता जानती है। और एक बात और कहना चाहते हैं, एगो राजनीति में किशोर आए हैं, उन्होंने बयान दिया कि हम अगर मौका मिलेगा, मुख्यमंत्री बन गए या सरकार हमारी बनी, तो 1 घंटा में हम शराबबंदी खत्म कर देंगे। मान्यवर प्रशांत किशोर जी, मैं आपको चुनौती देता हूं जनता दल यू के इस संवाददाता सम्मेलन में कि अगर हिम्मत आप में, आप जहां रहते हैं, बड़ा हवेली में रहते हैं, झोपड़ी में नहीं रहते हैं, वो शेखपुरा हाउस में, उसके बगले में जीडी वीमेंस कॉलेज है और वीमेंस कॉलेज है, मगध महिला कॉलेज है, गंगा देवी महिला कॉलेज है, अरविंद महिला कॉलेज है। शराबबंदी खत्म कर देंगे जाके इन कॉलेज में, इस कॉलेज में बेटियों के सामने जाकर के बोलिए, ऐसा टोपी पहनाएगी बेटी साहब कि आपको खदेड़ते खदेड़ते गंगा के पार पहुंचा देगी, कि दिल्ली पहुंचा देगी, कि विदेश पहुंच जाइएगा, अता पता भी नहीं चलेगा। शराबबंदी बिहार की बेटियों की भावना के साथ अगर आपने खिलवाड़ करने की कोशिश की तो इसका ऐसा इलाज। सरकार, मैं बता रहा हूं, बिहार एक ऐसा दुर्भाग्यशाली राज्य था जिसमें लैंड रिफॉर्म का काम नहीं किया गया। पड़ोस के पश्चिम बंगाल में यह काम हुआ, उत्तर प्रदेश में चकबंदी तक हो गया, लेकिन माननीय नीतीश कुमार जी के शासन काल में जब आप अपराध के आंकड़े की व्याख्या करिएगा, 67% हमारे यहां हत्याएं भूमि विवाद के चलते होता था। और इस बीच में 2000 कुमार जी ने भू विवाद निवारण अधिनियम बनाया, डीसीएलआर को इंपावर्ड किया कि आपको जुडिशियल पावर दे रहे हैं, लैंड किसका है आप टाइम फ्रेम में आप तय करिए। लेकिन न्यायालय ने इस पर रोक लगा दिया।
और अंचल स्तर पर, थाना स्तर पर भू विवाद के निपटारे के लिए बैठक किया। सर्वे कराने का सरकार ने फैसला लिया, अमीन की नियुक्ति किया, रेवेन्यू ऑफिसर को बहाल किया। सारे लोग आयोग से बहाल हुए, किसी का जमीन उमीन नहीं लिया बहाली में, और न पैसा लिया किसी से, सबका बहाली एकदम फेयर हुआ है बहाली। और उसके बाद सरकार विज्ञापन भी दे रही है। यह सही है, चूंकि सर्वे बिहार के अंदर में एक महत्वपूर्ण समस्या है और सरकार के संज्ञान में भी है। जिन बातों की आप चर्चा कर रहे हैं, माननीय भू राजस्व मंत्री जी भी उसके लिए चिंतित है, उसके लिए दिशा में काम हो रहा है। और सरकार विज्ञापन इसीलिए प्रकाशित कर रही है कि भू अभिलेख का अद्यतीकरण अगर आपको करना है तो निश्चित रूप से आपको कागजात चाहिए। अब वंशावली के मामले में एक कंफ्यूजन फैल गया था कि सरपंच से करवाइए, नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं है। जो आदमी जिसका परिवार है वो वंशावली को खुद लिख करके दे देगा। अब कोई आपत्ति आएगी तो उसका निराकरण होगा। तो सरकार उस दिशा में प्रयासरत है और ये भूमि सर्वे का काम बिहार के लिए आवश्यक है। लैंड डिस्प्यूट हमारे लिए सबसे बड़ा मेजर प्रॉब्लम है। तब नहीं ट्विटर बबुआ सब बोलते रहता है, नाप सलाप जो मन होता है सब बोलते रहता है। अब देखिए, माननीय प्रशांत किशोर जी राजनीति में व्यवसाय में थे, धंधा तो हम नहीं कहेंगे, वो बोलने में अच्छा नहीं लगता है, व्यवसाय में थे। उनके व्यवसाय पर तुषारापात हो गया। ताबूत में किसके कील ठोका जाएगा ये तो 2025 में बता देंगे, लेकिन जनता बताएगी। लेकिन मान्यवर प्रशांत जी यह तो बता दीजिए कि आपने पटना के कार्यक्रम में कहा कि हम उम्मीदवार को पैसा देंगे। कहां से, कौन पैसा दे रहा है आपको? आप तो पॉलिटिकल पार्टी है नहीं। कौन है डोनेशन देने वाला? कोई ब्लैक मार्केटियर है, स्मगलर है, किसका पैसा है वो? पॉलिटिकल पार्टी हम चला रहे हैं तो हमको तो कोई डोनेशन देगा। लेकिन जो पॉलिटिकल पार्टी नहीं चला रहा हो और इनका जवाब आया इसका, मैंने जब सवाल उठाया कि हमने जिनके लिए काम किया है वो दे रहे हैं, तो कौन दे रहा है जरा नाम बताइए। इनकम टैक्स रिटर्न में उन्होंने दाखिल किया कि नहीं? जिन राज्यों में आप अपना दावा कर रहे हैं तो कोई आपको नेताजी दे रहे हैं? ईडी सक्रिय है, अपने तो जेबे करिएगा, अब नेताजी के उपाय कर दीजिएगा। तो पैसा देने की बात आपने कैसे कहा? ये धन बल की राजनीति की बात अगर आप कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि राजनीति में काला धन आपके पास आ रहा है। तो जो काला धन वाला लोग रहता है उसका दिल काला होता है, और जिसका काला है ना वो परमानेंट काला रहता है। पड़ेगा नहीं, कैसे छोड़ देंगे? अरे भाई गड़बड़ करिए आप। सर्वे में क्या है? सर्वे में मान लीजिए कि जमीन है मेरे पास, अब जमीन हमको कोई दान में दिया, तो क्यों दिया दान में? उसको जमीन कहां से आया? रसीद कटवाया आपकी नहीं? आपने जमाबंदी खुलवाया कि नहीं? नहीं खुलवाया तो क्या कारण है? तो बेनामी नहीं होगा। ये बहुत लोग घन चक्कर में पड़ेंगे इसके। ये ऐसा इलाज है कि अगर सही तरीके से हो गया तो अवैध तरीके से जिन लोगों ने संपत्ति बनाई है उनका दिलो दिमाग ठीक हो जाएगा।